अगर 15 दिन के अंदर माननीय योगी जी से न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे परिवार सहित मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके आत्मदाह करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार केसरवानी। अच्छा, आपके साथ जो इतनी बड़ी वारदात हुई, प्रशासन ने आपको किस प्रकार से संतुष्ट किया? क्या क्या मांगे आपने दी थी इस वारदात के बाद? प्रशासन से मैंने जी दोनों अपराधी जो इसमें थे, जी उसके अलावा भी अभी कई अपराधी हैं जी और दो अपराधी जो पकड़े गए थे उनका जिसमें एनकाउंटर हुआ था, जी। एक का एनकाउंटर हुआ था, एक के पैर में गोली मारी गई। जी जो मेन अभियुक्त है इरफान अंसारी, जी उसे केवल पैर में गोली मार के जी प्रशासन द्वारा स्वरूप रानी में भर्ती करा दिया गया है। जी और मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ जी कि मेरे बच्चे की जिस तरह से नृशंस हत्या की है उसने, जी 1-2 फीट के टंकी को खोदकर ऐसी जगह टंकी थी जहाँ पे आज प्रशासन का, आम आदमी का पहुँचना एकदम नामुमकिन सा था। जी किसी का हाथ वहाँ पे जा नहीं सकता कि कोई शक नहीं कर सकता था। ऐसी जगह उसने मेरे बच्चे को 2 फुट के गड्ढे में जी मेरे 5 फुट के बच्चे को तोड़ मरोड़ के, और उसमें जो है उसने मेरे बच्चे को पहले डोरी से फांसी लगाई जी और उसको मार के, और बच्चा उस गड्ढे में नहीं समा रहा था जी तो उस गड्ढे को बच्चे को पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के उस गड्ढे में डाल के जी उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला गया जिससे गंध ना आए। जी। दूसरा जो हड्डी गलने वाला केमिकल होता है जी उसको उसने डाला कि जल्दी से जल्दी ये हड्डी गल जाएगी। उसके बाद वहाँ पे उसने ईंट वो बालू और गिट्टी और जी। सीमेंट मिला के ऐसे प्लास्टर कर दिया जी जिससे किसी को कोई शक न हो, जी और वो टंकी उसी तरह बराबर दिखने लगे। जी तो कोई भी अगर वहाँ जाता, टंकी भी झांकता तो कोई शक नहीं कर सकता कि उसने ऐसा किया है या उसमें उस मेरे बच्चे की लाश है। जिस प्रकार से केमिकल डाला था तो धीरे धीरे शरीर गल जाती। हाँ, वो ऐसा केमिकल चूज करके लेके आए थे जी। सर्च करके गूगल से कि बच्चे की लाश हो सकता है कि 4 दिन के अंदर वो गला ही देता। तो जहाँ पर ये घटना का वारदात दिया उस व्यक्ति ने, तो क्या उसको किराए में लिया था या फिर नहीं लिया था? ये जहाँ पे अभी रह रहा है जी। वो किराए का मकान था उसका। जहाँ घटना हुई है वो भी किराए का था? वो भी उसी जगह में रहता था, उसी जगह में उसने प्लान किया था। जी वो जगह इनकी एक लेटरिन की सीट थी, जी। उसके पीछे एक टंकी थी जी जो सीढ़ी के नीचे बनी हुई थी। जी। उसमें किसी भी व्यक्ति का घुसना ही मुश्किल है। जिस तरह से उसने खोदा, ऐसी प्लानिंग थी कि लगभग 1 हफ्ते से वो प्लानिंग कर ही रहा था। जी वो एकदम जिहादी मानसिकता का आदमी था। जी उसके दिमाग में केवल बच्चों की नृशंस हत्या करनी ही थी। मेरे बच्चे के अलावा यहाँ पे मेरे बड़े व्यापारीगण हैं, उनके भी बच्चे उसकी टारगेट में थे। जी वो इसी जिहादी मानसिकता से यहाँ पे रह रहा था और ऐसे मारा मेरे बच्चे को, मैं बयां नहीं कर सकता। मारा क्या, उसने ऐसी नृशंस हत्या की जिसको आप भी नहीं सोच सकते कि वो ऐसा कर सकता है या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या थी आपकी? मेरी योगी आदित्यनाथ से जी पहली मांग ये थी जी कि उन दोनों का एनकाउंटर किया जाए, जी। जिसमें एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ, दूसरा व्यक्ति जो मेन मुलजिम है उसको नहीं मारा गया, जी। केवल उसके पैर में गोली ही लगी। जी और मैं चाहता हूं कि उससे जुड़े जी। जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जांच कराई जाए और दोनों का एनकाउंटर करना चाहिए। और हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री जी से ये मिलकर यह कहना चाहता हूं कि उसका भी एनकाउंटर हो जांच करने के बाद। जी और मुझे अगर 15 दिन के अंदर माननीय योगी जी से न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे परिवार सहित मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके आत्मदाह करेंगे। ये मेरी मुख्यमंत्री जी से बात कराएं, और नहीं होती है, अब मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह, मेरा पूरा परिवार योगी जी के सामने, आवास के सामने आत्मदाह कर लेगा। फिर जो होगा वो